आपने पिछले वीडियो में देखा है कि एक ये चित्र देखा और एक चित्र, ये विशेष प्रकार के चित्र होते हैं, यानी वो चित्र हैं जिनके द्वारा हमारा शरीर बना हुआ था। यानी इन चित्रों को हम कहते हैं कोशिका। सभी जंतु और वनस्पति का शरीर एक विशेष प्रकार की संरचनाओं से मिलकर बना होता है। उन छोटी संरचना को कोशिका कहते हैं। जंतुओं में अलग कोशिकाएं होती हैं और पौधों में, पादपों में अलग कोशिकाएं होती हैं। चित्र के माध्यम से देखेंगे, ये पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों की संरचना अलग अलग है। इसकी आकृति देखें और इसकी भी आकृति देखें, दोनों की अलग है, लेकिन दोनों में एक प्रमुख अंतर होता है। जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम पाया जाता है, जबकि पादप कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं होता है। जंतु कोशिका में लाइसोसोम होता है, जबकि पादप कोशिका में लाइसोसोम का अभाव होता है, लाइसोसोम नहीं होता है। पादप कोशिका में हरित लवक होता है, लेकिन यहां पर कहीं पर हरित लवक नहीं होता है। जो जंतु कोशिका होती है उसमें हरित लवक नहीं होता। कहीं आपको हरित लवक दिख रहा? नहीं। कोशिका भित्ति जो आपकी पादप कोशिका है उसमें कोशिका भित्ति होती है। क्या होती है? कोशिका भित्ति। लेकिन जंतु कोशिका में कहीं पर भी कोशिका भित्ति नहीं होती। रिक्तिका, ये रिक्तिका है जिसमें ये द्रव भरा हुआ है, जल भरा हुआ है। ये रिक्तिका पादप कोशिका में होती है, लेकिन जंतु कोशिका में ये नहीं होती है। शेष माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका द्रव, कोशिका झिल्ली, केंद्रक, अंतःप्रदब्बी जालिका और राइबोसोम दोनों, यानी जंतु और पादप दोनों कोशिकाओं में अंतर, दोनों में ये पाए जाते हैं। तो इन प्रमुख अंतरों के द्वारा जंतु और वनस्पति कोशिकाओं में अंतर देखा जाता है। इन जिन अंगों से ये मिलकर कोशिकाएं बनी होती हैं उनको हम कोशिकांग कह सकते हैं। इसी बेस पे, इसी आधार पर कह सकते हैं सेंट्रोसोम, लाइसोसोम कोशिकांग जंतु में तो होते हैं, लेकिन पादप में ये कोशिकांग नहीं होते हैं। हरित लवक, कोशिका भित्ति, रिक्तिका, ये कोशिकांग पादप कोशिका में होते हैं, लेकिन ये तीनों जंतु कोशिका में नहीं होते हैं। यही प्रमुख अंतर होता है जंतु और वनस्पति कोशिका में।